श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा में हम सुनेंगे किस प्रकार शूद्र रूपी कलयुग बैल रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी को सता रहा था और उसे यानी कि कलयुग को रहने के लिए कौन कौन से स्थान मिले। मित्रों, सूत जी बताते हैं कि जब बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी आपस में अपना दुख साझा कर रहे थे तथा आपस में बातचीत कर रहे थे, उस समय शूद्र रूपी कलयुग, जो कि देखने में बड़ा ही भयानक था, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, सिर पर काला मुकुट और हाथ में सोटा, साथ में बलशाली सेना थी। वहां आकर उसने गाय और बैल को ठोकरे मारकर इतना सताया कि गऊ तो उस समय मूर्छित हो गई, यानी कि बेहोश हो गई, और बैल का गोबर और मूत्र निकल गया। जब राजा परीक्षित ये सब दृश्य छुप कर देख रहे थे और फिर गुस्से से बाहर निकल कर आए और एकदम गुस्से में भरकर चिल्लाकर कहा कि हे नृप वेशधारी शूद्र, क्या भगवान श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने पर और दादा अर्जुन के वैकुंठ से धारने पर तूने सोचा कि अब कोई राजा नहीं बचा जो अपनी पीड़ित दुखित प्रजा को पापियों से रक्षा कर सके? तो तू सावधान हो जा। मैं राजा परीक्षित हूँ, जिसका 7 द्वीपों पर एक छत्र राज्य है, जिसके राज्य में बाघ और बकरी एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं। सो तू उसी के राज्य में निर्बल, कमजोर, दुखित पर अपना बल दिखाता है, तो तू अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को इतना गुस्से में देखा तो उसने हाथ जोड़कर अपनी बात कहने की आज्ञा मांगी। फिर राजा वहां आए जहां गाय, बैल और कलयुग खड़े थे। राजा ने बैल और गाय से उनका परिचय पूछा, क्योंकि वो साधारण गाय और बैल नहीं थे, जो कि मनुष्य की वाणी में बातचीत कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि सच सच बताएं, आप दोनों कौन हैं और ये शूद्र आपको क्यों सता रहा है? फिर बैल रूपी धर्म बोला, राजन, मैं बैल रूपी धर्म हूँ और यह गाय रूपी पृथ्वी और यह शूद्र रूपी कलयुग। इसके सताए जाने के कारण हम अपने छुपने की जगह ढूंढते हैं, पर हम जहाँ भी जाते हैं यह हमारे पीछे आ जाता है। यह इतना कष्ट देता है कि जिसको अपने मुंह से यानी कि जीवा से वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जब तक भगवान श्याम सुंदर और वीर अर्जुन थे, तब तक इसकी हिम्मत ना थी हमें सताने की, पर अब तो ये सदा हमारी चाल का ख्याल रखता है और जहाँ भी हम जाते हैं वहां पहुंचकर हमारे राजा ने पृथ्वी और धर्म को धैर्य बंधवाया और तय किया कि कुकर्मी कलयुग को आज मौत के घाट उतारा जाएगा। जैसे ही राजा ने शूद्र रूपी कलयुग को सिल्क तलवार से अलग करना चाहा, वह गिड़गिड़ाकर राजा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि जब तक मेरा अपराध प्रमाणित न हो जाए, मुझे तब तक मत मारिए। मुझे जीवन दान देकर क्षमा कीजिए, क्योंकि कहा गया है, क्षमा मांगने पर अगर जो हर लेता प्राण, मरकर जावे नरक में, नहीं लदे कल्याण। तब आगे की कथा हम भाग 2 में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा।